तू करार है, तू करार है, तू करार है। बड़ी अम्मी वो, अरे कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा है। अपने हाथों से बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बल्कि माया के सारे सूटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है। ये लैंडलाइन का तार किसने निकाला है अम्मी? सुबह से इतनी परेशान हो रही हूँ और ये मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। बेटा सफाई करते में निकल गया होगा। अच्छा तुम ये सूट देखो, अच्छा है ना? फरिया को तो बहुत पसंद आया है, कह रही तुम्हारे सारे जोड़ों में ना सबसे अच्छा सूट यही है। अगर इसको इतना ही अच्छा लग रहा है तो ये सूट इसी को दे दे, ये पहन लेगी। क्या बदतमीजी है माया, बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रही हो। ये तुम्हारे माइयों का जोड़ा है, इसके साथ इस तरह का मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं मजाक कब कर रही हूँ? जरूरी तो नहीं कि भाई जिसके लिए बने वो ही पहने, कोई और भी तो पहन सकता है। अच्छा बस, अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो साफ कहो। अरे बड़ी अम्मी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? माया के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं रख लूं, इसके लिए दूसरा आ जाएगा। लेकिन अब इतना टाइम कहाँ है माया, अब ये तो तुम्हें ही पहनना पड़ेगा। और देखना कितनी प्यारी लगोगी तुम इसमें। जानती हूँ। हैंगर में रखो इसे। ये लो भाई मिठाई खाओ, आज के दिन इस मिठाई पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ऐसा जाना, एक बात बताऊं, आज मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं। मैं नानी से रोज दम करवा रहा हूं कि कहीं मुझे अपनी ही नजर न लग जाए। बस कर जाओ, अब ऐसा भी नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी नजर नहीं लग सकती। हाँ, शादी वाले दिन तुम माया को नजर लगा दो, बल्कि तुम तो माया को शादी के दिन देखते ही रहोगे। अरे हम आशिकों की भी नजर लगती है किसी को भला, आप तो खुद उनकी नजर के मोहताज होते हैं। तौबा है अम्मार, तुम भी ना बिल्कुल पागल होते जा रहे हो। अब मुझे लग रहा है जब माया इस घर में आएगी ना, तुम हम सबको भूल जाने वाले हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। अच्छा मुझे अच्छा सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। वो नानी बता रही थी कि तुम माया के घर गई थी, क्या हुआ, कोई बात हुई उससे? हाँ हाँ, वहाँ तो मैं जाती रहती हूँ, और तुम जानते तो हो फरिया मेरी कितनी पुरानी और अच्छी दोस्त। अरे फरिया को छोड़ो यार, माया का बताओ। माया से बात हुई? खुश तो थी ना वो? सो रही थी वो, और जाहिर सी बात है खुश क्यों नहीं होगी, तुमसे शादी कर रही है, खुश तो होना है उसको। पागल हो गया। अब तुम्हारी शादी तक मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में, चाहे तुम्हें अच्छा ना लगे तब भी। अच्छा ना लगने की बात नहीं है फरिया, तुम्हें अपनी जगह अपने कमरे की आदत है भाई, यहाँ बेआराम हो जाओगी, नींद नहीं आएगी। अरे तो ना आए नींद, बैठकर बातें करेंगे। अब देखो कल से तो तुमने मायूं बैठ जाना है, फिर पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा, बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है फरिया, पता नहीं आगे क्या होगा। ये शादी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। क्या कह रही हो माया, तुमने खुद ही हाँ बोला है शादी के लिए, बल्कि अमार से बात भी तुमने खुद की थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा, तुम जानती तो हो कि मैं कितनी जल्दबाज और जज्बाती हूँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में देर नहीं करती, और इसी बात का सब फायदा उठाते। किसने फायदा उठाया? अब्बा, और कौन? उन्हीं को मेरी शादी की सबसे ज्यादा परवाह थी। जल्दी करो शादी, जल्दी करो। बड़े अब्बा ने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम देखना अमार के साथ बहुत खुश रहोगी तुम। अरे कैसे खुश रह सकती हूँ मैं उसके साथ? तुम्हें क्या लगता है कि खुशी का कोई मखसूस फॉर्मूला होता है जो हर किसी के लिए एक जैसा? नहीं फरिया, सबके लिए खुशी के मायने मुख्तलिफ होते हैं, तुम नहीं समझोगे। लेकिन हमारी खुशी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना माया, अपने खानदान और रिश्तों के बगैर हम ना तो कुछ सोच सकते हैं ना ही रह सकते हैं।
अच्छा छोड़ो, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अपने दिमाग को मत उलझाओ, चलो सो जाओ। ये भी रख दो। शाबाश यार, ये लाइटों का कनेक्शन जरा ठीक से करना बेटा। ऐसा ना हो कि शाम को आधी जल रही हो और आधी बंद हो। हैं? बेफिक्र रहे अंकल, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ। और ऊपर किसी को भेजो यार, छत पे तारें तो नहीं बिखरी हुई हैं। शाम को मेहमानों ने आ जाना है, बच्चे ऊपर चले जाते हैं यार, बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, शाम में हम ऊपर वाले दरवाजे को लॉक कर देंगे ताकि कोई बच्चा ऊपर ना जा सके। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। बड़े अब्बा। हाँ जी। बड़ी अम्मी पूछ रही हैं आपने महमूद चाचा को भेजा केटरिंग वालों के पास? ये लो, मेरा ख्याल खुद ही आ गए। जी किससे मिलना है आपको? शायद आपसे ही मिलना है मुझे। आप सिराज साहब हैं? जी मेरा नाम सिराज ही है। मैंने पहचाना नहीं है आपको। मेरा नाम सलमान है। माया का क्लास फेलो भी रह चुका और उसी सिलसिले में आपसे बात करने यहाँ आया। आप बेशक मेरे बारे में माया को बुलाकर भी पूछ सकते हैं, और आपसे बात करने का फैसला हम दोनों ने मिलकर ही किया। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूं पहले भी। ये अच्छी तरह ये बात जानती है। भाई सिराज साहब, आपको हमारा फैसला मानना ही होगा। माया पर आप यूं जबरदस्ती का कोई हक नहीं रखते। माया अपनी जिंदगी की खुद मालिक है, अपने लिए सारे फैसले कर सकती है। तुम अपनी बकवास बंद करो और बेहतर यह है कि मेरे घर से दफा हो जाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैं तुम्हें अंदर लेके आया, लेकिन बहरहाल जाओ, अब जाओ, निकलो मेरे घर से, और आज के बाद इस तरफ नजर मत आना। आपको भी मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूं। बेहतर यही होगा कि आप आराम से बैठकर मेरी बात को सुन लें, वरना मैं और माया तो फैसला कर ही चुके हैं। आप बेशक माया से पूछ लें। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई है। मैं कह रहा हूं मेरे घर से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं छत से लड़कों को बुलाऊं। कोई जरूरत नहीं अब्बा, सलमान और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। प्लीज सलमान पे गुस्सा ना आए, गलती मेरी ही है, मैंने फैसला करने में देर कर दी। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा था। मुझे ये बता सकती हो कि आज तक ये लड़का कहां छुपा बैठा था जो
जो हमारी जिल्लत बनकर अचानक नाजिल हुआ है? और खुलकर बताओ, अब शर्म वाली कौन सी बात रह गई है? बताओ। कुछ अरसे से मिल रही हूँ मैं सलमान से, और सलमान आया भी था आपसे मिलने, लेकिन तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहां आकर तुमसे बात करती हूँ। तुम कैसी मां हो? बहुत अजीम मां हो तुम वैसे। तुम्हारी बेटी क्या कुछ करती फिर रही है और तुम्हें कुछ पता नहीं। लेकिन कसूर मेरा है। मैंने तुम जैसी गैर जिम्मेदार पर अपनी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी दी। सारी गलती इस फरिया की है। पूछे इससे, इसको सब पता था सलमान के बारे में, जान पूछ के इसने सबसे छुपाया। पूछे इससे क्यों छुपाया इसने? इसका मतलब है कि तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मायूस किया मुझे सबने। तुम भी फरिया, तुम भी। ऐसे नानी, जो जायका आपके हाथों में है ना, तो कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही खाना आपने माया को बनाना सिखाना है। बेटा अगर वो सीखना चाहेगी तो जरूर सिखा दूंगी, लेकिन जरा मुश्किल है। उसे खाना पकाने से कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी माँ बता रही थी। ये तो बहुत गलत बात है नादरा आंटी की। अपनी बेटी की खुद ही बुराइयां कर रही हैं। बुराई नहीं कर रही थी, उसका मतलब कुछ और था। तुम नहीं समझोगे। आप समझाएंगी तो समझूंगा ना। वो चाहती है कि हम उनकी बेटी से कोई तवक्को ना रखें कि वो आके किचन संभालेगी, खाना बनाएगी। अच्छा, इतनी छोटी सी बात का इतना गहरा मतलब, इसका मतलब काफी ज़हीन है वो तो। बस बेटा, तुम्हें तो मौका चाहिए माया और उसकी ससुराल की तारीफें करने का। और आपको उस फरिया की। सिराज अंकल की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सिराज अंकल। जी जी, अभी क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? अच्छा चलिए ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? सिराज अंकल की कॉल थी, अभी फौरन बुलाया। अभी? खैर है? जाएंगे तो पता चलेगा। बड़ी अम्मी, आपने बड़े अब्बा से क्यों नहीं कहा कि मैंने सलमान के आने का आपको पहली बार में ही बता दिया था? कितनी मायूसी से देख रहे थे वो मुझे। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब मैं उनके सामने जाऊं। अपनी नजरों में गिर गई हूं मैं। कैसे बताती मैं उन्हें? सारा कसूर तो मेरे ही सर आ रहा है ना। कितना जलील किया सबके सामने उन्होंने मुझे। अब पता नहीं और कितनी बातें बाकी रह गई हैं सुनने के लिए। बस कर दो, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आ रही है। तो हमेशा से उनकी लाडली रही हो ना, अब 2-4 दिन में तुम्हारा कसूर भी भूल जाएंगे। आजमाइश तो मेरी और माया की हो रही है ना। कितने बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं हम दोनों। मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद करना। ये लो आ गए वो लोग, अब खुदा जाने क्या होगा। तुम जाओ, उनको जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ, तुम्हारे बड़े अब्बा भी वही हैं। जाओ ना फरिया। या खुदाया मेरी मदद। या अल्लाह क्या होगा अब? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अरे क्या हुआ? रोई सी लग रही हो। समझ गई, बहन के जाने का गम है ना। चाहिए तो कुदरती बात है। बचपन में एक साथ खेली हो, जवान हुई हो, खून का रिश्ता है और ये कुदरत का निजाम है बेटा। कल को तुमने भी तो खैर से अपने घर जाना है। जिंदगी इस तरह ही चलती है। आनी अंदर चलें। हाँ हाँ हाँ, आप रुक आ जाए प्लीज।
मैं आपको मुजरिम, आप जो चाहें मुझे सजा दें, मैं ही अपनी औलाद की तरफ से गाफिल रहा। सोचा बेटियां हैं तो बीवी की तरबियत ही काफी, खुद तो सारी जिंदगी में दूसरों के बच्चों को संवारने में गुजारता रहा, लेकिन हाथ क्या है? कुछ भी नहीं। अब जवान औलाद के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। माया तो इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थी, तो क्या किया जा सकता है? बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए। हमने अपने साथ आपको भी इम्तिहान में डाल दिया। आप अपने खानदान वालों को कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी कहिए हमारे बारे में, कहिए कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हमसे रिश्ता जोड़ा जाए, कुछ भी, जो भी आप मुनासिब समझें। मैं जरा बाहर से आता हूं। ईमान से तू मेरा ईमान बन गया है, दिल है कि तेरे दर का दरबान बन गया है। मैं कल ही माया का निकाह कर रहा हूं, और निकाह के बाद मेरा माया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा कभी मत कहना सराज बेटा, अपनी औलाद के सर से कभी हाथ ना हटाना। औलाद चाहे कितनी भी कसूरवार क्यों ना हो, और माया तो तुम्हारी बेटी है। माँ बाप की दुआएं ना होंगी तो वो कैसे खुश रह सकेगी? अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, शायद खुदा को यही मंजूर था। आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम बहुत बदनसीब हैं कि आपकी शफकत से महरूम हो रहे हैं। माया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, अब इस बात को यही खत्म कर दो, शायद खुदा की बेहतरी होगी इसमें। फरिया बेटा, अम्मार को बुलाओ, मैं उसके सामने बात करना चाहती हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। हौसला रखो सराज बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ना तो ये शादी मुलतवी होगी और ना ही हमें लोगों की वजारतें देनी होंगी। मैं अम्मार के लिए फरिया का हाथ मांगती हूँ तुमसे। शायद इन दोनों का साथ लिखा है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। बोलो, मेरी दरखास्त कबूल है? इन दोनों भाइयों को तो दिल से लगा के पाला है मैंने, और अम्मार तो मेरा वो बेटा है जो मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज अपना हुक्म समझता है। मुझे उम्मीद है ये मुझे कभी मायूस नहीं करेगा, पक्का यकीन है। बेटा, माया के ना मिलने का गम बिल्कुल ना करना, वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी तो फिर कैसे मिल सकती थी? आपको फरिया का नाम लेने की क्या जरूरत थी? मेरी शादी इस वक्त होना बहुत जरूरी तो नहीं है ना नानी? अगर माया ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो ठीक है, खत्म हो गई बात। फरिया का नाम क्यों लिया आपने? ये कोई खेल चल रहा है? ना आपने मुझसे पूछा, ना आपने मुझे बताया। आपने मैं उससे शादी नहीं कर सकता नानी।
अम्मार, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? मैंने तो सोचा था मैं जब भी कोई फैसला करूंगी तुम्हारे लिए तुम कभी इनकार नहीं करोगे, लेकिन नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी खुशफहमी थी, बहुत बड़ी। रानी, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। आज तक मैंने आपकी कोई बात रद्द नहीं की है, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माया की कजन है फरिया, इतनी जल्दी फरिया को माया की जगह नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकेगा नानी। अम्मार, अम्मार, सब कुछ मालूम था तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती थी फरीहा कि माया और सलमान के बीच क्या सिलसिला चल रहा है, और तुमने ये सब कुछ छुपाए रखा। तुमने उन्हें मौका फराहम किया। काश तुमने ये बात मुझसे या अपनी बड़ी अम्मी से की होती तो आज कम से कम इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता हमें। जो हो गया सो हो गया, बात तो खत्म हो गई है सिराज साहब। अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है, मसला हल हो गया है। अब आप भी इस बात को दरगुजर करें। दरगुजर कर दूं? तुम्हारे नजदीक इतनी बड़ी बात को दरगुजर करना इतना आसान? ये कयामत है नादरा जो मुझ पे गुजरी है। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं आप? संभाले खुद को। बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं और बड़े माफ भी कर देते हैं। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की बड़े अब्बा। मैंने उसी दिन, हाँ, तुम यही कहना चाह रही हो ना बड़े अब्बा से कि तुमने सलमान को उस दिन पहली बार ही देखा था, तो मान लेना इसकी बात, अब माफ कर दें इसे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब मैं तुम लोगों की बात पे यकीन नहीं कर सकता। मैं तो शुक्रगुजार हूं, इंतहाई शुक्रगुजार हूं मैं अम्मार की नानी का, जिन्होंने एक बार फिर मेरे खानदान को इज्जत दी, इस काबिल समझा कि हमें इज्जत दे। अम्मार के लिए उन्होंने फरीहा को पसंद कर लिया। लेकिन मैं अम्मार से शादी नहीं कर सकती बड़े अब्बा। क्या क्या कहा है तुमने? तुम भी फरीहा? तो तुम लोगों ने फैसला कर लिया है कि एक एक करके मुझे दुख देना है। एक बेटी ने शादी से महज चंद रोज पहले किसी और लड़के को पसंद करने का फैसला सुना दिया, और दूसरी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? फरिया, क्यों अपने बड़े अब्बा को परेशान कर रही हो? इन्होंने जो फैसला किया है तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तुम्हें अमार से अच्छा लड़का और कहां मिलेगा? तुम तो मत करो ये नसीहतें, मत करो। यही नसीहतें अगर तुमने माया को की होती तो आज कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता। तुम जाओ, मुझे फरिया से अकेले में बात करनी है। मगर सिराज साहब, मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ। अच्छा, हाँ बेटा, बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? जुनून है, मजनून है, तू करार है, तू करार है, तू मिले तो फिर ही करार है। बड़े अब्बा, अम्मार माया को पसंद करता है, वो माया से शादी करना चाहता है। मैं कैसे? अम्मार की नानी बहुत अच्छी, बहुत समझदार और शफीक औरत है। उन्होंने खुद तुम्हारा रिश्ता मांगा है। रही अम्मार की बात, तो अम्मार भी कुछ अरसे में सब कुछ भूल भाल जाएगा। तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे, मेरी बात पे यकीन करो।
बड़े अब्बा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? फरीहा, मैं तुम्हारे साथ किसी बहस में नहीं उलझना चाहता और ना ही मैं तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता दूंगा, इसलिए कि ये बातें अब घिस पिट गई हैं। लेकिन सलमान की आमद छुपाकर तुमने जो गलती की है उसका अजाला तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मार से शादी नहीं कर सकती बड़े अब्बा। ठीक है, ठीक है फरिया, तुम जाओ, जो तुम्हारे जी में आता है करो। बड़े अब्बा, मैं जाओ फरीहा। कमाल करती हो फरिया, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो। माया के निकाह के लिए लोग आने वाले हैं, जाके इंतजाम देखो। क्या क्या करूंगी मैं आखिर। सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी की शादी इस तरह से करूंगी। 4 लोगों में उसे रुखसत करना पड़ेगा। आपने बड़े अब्बा को क्यों नहीं बताया बड़ी अम्मी कि मैंने आपको सलमान के आने का बार बार बताया था और आपने मुझे मना किया था? तुम क्या इस उम्र में मुझे जलील करवाना चाहती हो? तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारे बड़े अब्बा को बता देती तो वो मेरे साथ क्या करते? सबसे पहले वो मेरा हाथ पकड़ के इस घर से हमेशा के लिए मुझे बाहर निकाल देते। तुम्हारा कसूर तो काबिले माफी है, लेकिन मुझे मरते दम तक वो माफ नहीं करते, समझी तुम? मुझे कौन सा माफ कर दिया बड़ी अम्मी? इतनी बड़ी सजा सुना तो दी है उन्होंने। शुक्र करो फरिया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया है तुम्हें। आखिर तुम्हारी शादी तो करनी थी ना। अच्छी अच्छी लड़कियों को हमारे जैसे लड़के नहीं मिलते। नौकरी है, शक्ल है, सूरत है, इखलाक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो माया ने क्यों मना कर दिया? आपने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं समझाया? बदतमीजी मत करो फरिया, तुम में और माया में बहुत फर्क है। चल के काम देखो, बहुत सारे पड़े में। फरिया, कहाँ थी तुम? कब से बुला रही हो तुम्हें। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत ना? हाँ, खूबसूरत लग रहा है ना? यही पहनना पड़ा। अब्बू ने सलमान को कुछ भी लाने से मना कर दिया, वरना वो तो सुबह से लाखों की शॉपिंग कर चुका है। पता है, मेरे लिए डायमंड का सेट लेके आ रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अब्बा राजी हो गए, यही काफी है। बस एक बार इस घर से चली जाऊं, फिर जो चाहूंगी खुद खरीद लूंगी। बहुत मुबारक हो माया। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो। वैसे तुम्हारे लिहाज से अमार काफी बेहतरीन है, और फिर नानी तुम्हें पसंद भी करती है, वो भी खुश और तुम भी खुश। और अल्लाह का शुक्र है मैं तो बाल बाल बच गई। माया, मैं अम्मार से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज तुम किसी तरह से ये शादी रुकवा दो। तुम्हारी बात तो सब मान लेते हैं। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या तुम अब्बा को फिर से गुस्सा दिलाना चाहती हो? ना बाबा ना, मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कह सकती हूँ। और वैसे भी कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास, जिस तरह मेरे पास था? नहीं ना? फरिया बाजी, बारात आ गई। जाओ फरिया, लड़के वाले आ गए, जाओ ना।
बेटा मुझे माया से जरा अलहदगी में कुछ बात करनी है। माया, सलमान से तुम्हारा निकाह तो हो ही गया। ये शादी तुमने सिर्फ अपनी मर्जी से की है, बगैर किसी की परवाह किए। तुमने किसी की परवाह नहीं की। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं। आज के बाद इस घर से और हमसे दूर रहना है तुमने। इस तरफ नहीं आना बेटा। वैसे तो तुम्हें भी यहां आना नापसंद ही होगा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारा यहां आना मुझे तुमसे कहीं ज्यादा नापसंद है। ये बात अपने ज़हन में रखना। अम्मार, चाय ठंडी हो रही है। अरे सो रहे हो क्या? अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। फरिया, जो कहना चाहती हो कह दो, मैं सुन रहा हूं। और यकीन मानो कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। बड़े अब्बा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे आपके किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं है। आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने अपने हाथों से बनाया था तुम्हारे लिए। भूख नहीं थी। रात को भी देर से आए थे तुम। पता नहीं रात को खाया कि नहीं खाया। बेटा, अब भी मना कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है, चलता हूँ नानी, मुझे जरूरी काम है।
अरे बेटा कहाँ चल दिए? ऑफिस से तो तुमने छुट्टी ले रखी है और बाजार खुलने में भी 2-3 घंटे बाकी है। मैंने कहा ना नानी आपसे, मैं आता हूँ बाहर से। बेटा मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। हाँ यही बात है, मुझे कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का। बेटा अब तो हो गया ये, अपनी नानी को माफ कर दो। क्या कर रही है नानी आप? क्यों गुनहगार कर रही हैं मुझे? आप मेरी नानी है, आपका हक है मुझ पे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं कर लूंगा फरिया से शादी। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।